हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में एलआईसी के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टेबल नंबर है 917। दोस्तों, एक सक्सेसफुल और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी ऑप्शन लाइक एफडी, आरडी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट स्कीम, शेयर बाजार व कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट है, इन सभी पर आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे। तो आइए इस प्लान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। इस प्लान में हमें एक ही बार प्रीमियम देना है। यह प्लान बैंक एफडी के समान ही है। एफडी में पैसा हमें एक बार देना होता है, जो हम 10 साल तक मैक्सिमम 10 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए दे सकते हैं। हमें जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है बैंक एफडी में, तो विथ इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन विथ पॉलिसी में हमें बोनस के साथ इंश्योरेंस भी मिलता है। चलिए देखते हैं यह प्लान कौन कौन ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिन है। ये 90 दिन से कम उम्र के व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एज 65 ईयर है। 65 साल तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। 10 साल के लिए ये मिनिमम दिया जा सकता है, अधिकतम 25 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। पेइंग टर्म सिंगल है, सिंगल प्रीमियम प्लान है यहाँ। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 ईयर है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है तो उसको अधिकतम 25 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। यदि किसी की 60 साल है तो उसको अधिकतम 15 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 का है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यह आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। राम की उम्र 20 साल है। उसने एलआईसी का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान लिया है। उसने अपना 10 लाख का बीमा किया है 25 वर्ष के लिए। नाम हो गया उसका, एज 20 साल हो गई, 10 लाख का बीमा हो गया। प्रीमियम विद जीएसटी 4,70,250। जब पॉलिसी को 25 साल हो जाएंगे तो 25 साल के बाद हमें मैच्योरिटी अमाउंट, एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट 26,50,000 रुपये मिलेगा। 26,50,000 रुपये, जिसमें 10 लाख का बीमा धन, 12 लाख बोनस प्लस 4,50,000 का एफएबी फाइनल एडिशनल बोनस हमें मिलेगा 25 साल के बाद, जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी पॉलिसी में दो सिचुएशन होती है। या पहला, वह अपना कंप्लीट टाइम पीरियड तक चलती है। यदि 25 साल का प्लान है तो वह 25 साल तक पॉलिसी चली, यानी बीमा धारक को कुछ भी नहीं हुआ। पॉलिसी पीरियड के दौरान 25 साल में मैच्योर हो गई। दूसरा, पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ होती है। बीमा धारक की जब डेथ होती है तो उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलते हैं। देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है। अब क्या होगा उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे। बीमा धन मिल जाएगा 10 लाख का, प्लस 4 लाख का जो भी बोनस है, प्लस एफएबी 4 साल का। ठीक है। इस प्लान में हम कुछ राइडर ले सकते हैं। दोस्तों, राइडर एक एडिशनल फीचर होता है किसी भी पॉलिसी में। यदि हम कोई राइडर लेते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। इस प्लान में हम जैसे दो राइडर ले सकते हैं। टर्म राइडर हो गया, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। टर्म राइडर लेने पर हमें एडिशनल 10 लाख रुपए मिलते हैं ऑन डेथ पर। ठीक है, 10 लाख ये हो गया, बोनस हो गया, आपका एफए भी हो गया, और 10 लाख ये टर्म राइडर यदि हमने लिया है तो। ठीक है, इन्हें 20 लाख का अमाउंट हमको मिल जाता है, प्लस बोनस प्लस एफए भी। यदि हमने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया है और यदि डेथ एक्सीडेंट से होती है तो हमें 10 लाख और एडिशनल मिल जाते हैं। 10 लाख प्लस बोनस प्लस एफएबी, 10 लाख टर्म राइडर के हो गए, 10 लाख एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के हो गए। ठीक है, याद 10 लाख हमें जब हमारी डेथ एक्सीडेंट से होगी तब मिलेगा। ठीक है। रिस्क कवर कब से शुरू होता है? इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिन थी।
इसलिए इसमें रिस्क कवर है। यदि बच्चे की उम्र 8 साल या उससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही बच्चे का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। ठीक है। यदि 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद रिस्क कवर शुरू होता है। पॉलिसी लेने के बाद बच्चे की उम्र 8 साल या पॉलिसी को 2 साल जो भी पहले हो, रिस्क कवर शुरू जाता है। यदि किसी बच्चे की उम्र 4 साल है, उसके लिए अभी पॉलिसी लिया गया है तो 6 साल के बाद उसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी बच्चे की उम्र 7 साल है और उसके लिए पॉलिसी लिए हैं, तो वो 8 साल को पहले कर लेगा, तो उस 1 साल के बाद ही उसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। यदि रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है, उस पीरियड में बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को प्रीमियम जीएसटी अमाउंट को छोड़कर वापस कर दी जाती है। यहाँ हमने जो जीएसटी दिए थे, प्रीमियम विद जीएसटी है यहाँ पे हमारा, है ना, जो 4,70,250 है, इसमें हमें जीएसटी अमाउंट काट कर दे दिया जाएगा। अदर बेनिफिट देख लेते हैं। टैक्स बेनिफिट। इस प्लान में हम जो सिंगल प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C, इनकम टैक्स के 80C के अंडर प्रीमियम एग्जम्प्टेड है। डेथ बेनिफिट पर मिलने वाला अमाउंट टैक्स फ्री है सेक्शन 1010D के तहत। हमें जो मैच्योरिटी मिलती है वह टैक्सेबल है। लोन फैसिलिटी, लोन हम पॉलिसी में 1 साल के बाद ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी को हम 1 साल जब हमने लिए हैं उस साल भी सरेंडर कर सकते हैं। उस समय हमें सिंगल प्रीमियम का 75% मिल जाएगा। यदि हमने 1 लाख का सिंगल प्रीमियम दिए, 1 लाख दिए हैं, तो हमें 75,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और यदि सेकेंड साल करते हैं या उसके बाद करते हैं तो हमें सिंगल प्रीमियम का 90% प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ बोनस, जो सरेंडर वैल्यू हो रही है उस पर हमें जो बोनस मिलेगा विथ वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। इस पॉलिसी में हम 2 राइडर ले सकते हैं, टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। जब हमारी डेथ एक्सीडेंट से होती है तब हमें इस राइडर का लाभ मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का। और जब यदि हमारी डेथ नॉर्मल होती है तब हमें टर्म एश्योरेंस राइडर का बेनिफिट मिलता है। इस प्लान के लिए मेरी राय क्या है देख लेते हैं। क्या हमें यह पॉलिसी लेनी चाहिए? हमें यह पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, आइए जानते हैं। सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बार बार प्रीमियम देने से बचना चाहते हैं। वह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एक मुश्त अमाउंट मिला है, जैसे रिटायरमेंट से हमें अमाउंट मिला है या हमारी कोई इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हुई है उससे जो हमें अमाउंट मिला है, तो उस अमाउंट के द्वारा हम यह पॉलिसी ले सकते हैं। और जैसे दूसरे भी जो एंडोमेंट प्लान है उसमें मिनिमम हमें 5 बार प्रीमियम देना होता है। तो यदि हम सिंगल प्रीमियम देके अपना बीमा करवाना चाहते हैं तो यह पॉलिसी बेस्ट ऑप्शन है। सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी एफडी, यह पॉलिसी एफडी के समान है। इसे एफडी से कंपेयर करके देख लेते हैं। एफडी में भी हमें अमाउंट एक बार ही देना होता है या कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें विद इंटरेस्ट मिल जाता है। यदि हम 10 साल की एफडी किए हैं तो 10 साल के बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो पॉलिसी है इसमें हमें जब हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो इसमें हमें विथ बोनस, बीमा धन प्लस बोनस वापस हो जाएगा। इसमें हमें पॉलिसी में लाइफ कवर भी मिलता है जो हमें एफडी में नहीं मिलता है। और 25 साल के टाइम पीरियड के लिए हमें एफडी भी नहीं मिलेगी। 25 साल की एफडी करने के लिए हमें 2 से 3 टर्म करना होगा। यदि हमने इस पॉलिसी के जगह इस इतने ही अमाउंट की एफडी कर ली है तो देखते हैं क्या होता है। हम अमाउंट की 25 साल के लिए एफडी करते हैं तो देखते हैं हमें कितना अमाउंट मिलता है। 25 साल के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट 6.5% मान लेते हैं वर्तमान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो हमें 25 साल के बाद 23,57,136 का अमाउंट मिलता। हमने अपनी एफडी कितने की है, इसमें 4,70,250 की कुछ एफडी की है। 25 साल होने के बाद 23,57,136 का अमाउंट मिलेगा।
इस पॉलिसी में हमें 25 साल के बाद 26,50,000 का अमाउंट मिलेगा। साथ साथ में जीवन बीमा भी। एफडी के स्थान पर हम यह पॉलिसी करके एफडी प्लस जीवन बीमा दोनों करवा सकते हैं। आई होप आपको प्लान अच्छी तरह से समझ में आया हो। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक व शेयर कर दीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे व बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।